हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक रूफटॉप गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम कनेर का पौधा लगाएंगे और ये पौधा मैंने नर्सरी से ख़रीदा है और 2-4 दिन पहले ये मैंने ख़रीदा था। इसको इनफैक्ट मैंने 2-3 पौधे एक साथ ख़रीदे थे, तो वीडियोस में सबकी बना रही हूँ। तो ये येलो कलर का कनेर है और इसको आज हम अपने दूसरे गमले में लगाएंगे। नर्सरी से लाने के बाद 1-2 दिन 2-4 दिन घर में रखना चाहिए ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपका जो पौधा है वो उसमें वो बोलते हैं ना जज्ब हो जाए, उसको थोड़ी सी आदत पड़ जाए। क्योंकि नर्सरी में बहुत ही पैम्पर होते हैं पौधे, बहुत ही शेडी एरिया में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है दूसरी जगह पे जाके, और आपके घर में कितनी धूप रहेगी कितनी नहीं, तो पौधा थोड़ा सा शॉक में आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा 2-4 दिन उसको आपको अपने घर में ऐसे ही ग्रो बैग में एज इट इज़ रख देना चाहिए, ताकि और देखना चाहिए कि वो ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मरेगा तो नहीं। अक्सर मर जाते हैं लोग, नर्सरी से पौधा लाते हैं और घर में लाते हैं और वो मर जाते हैं। वो इसी वजह से मर जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ईजी गोइंग होता है ग्रो करने के लिए, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ज़्यादा धूप होती है, ना कुछ और प्रॉब्लम होती है उनको, सब कुछ आसानी से मिलता रहता है। लेकिन जब हम घर में लेकर आते हैं और उसको लगाते हैं तो हम एकदम से उसको एक्सपोजर मिलता है, धूप और इन्वायरमेंट कुछ अजीब सा हो जाता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। हमें भी जैसे प्रॉब्लम होती है दूसरे के घर जाने में रहने में प्रॉब्लम होती है, उसी तरह से पौधे को भी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप नया पौधा लेकर आएँ तो उसको 2-4 दिन के लिए अपने घर में एज इट इज़ रख दें, ग्रो बैग के अंदर ही। और बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में ना रखें, थोड़े से शेडी एरिया में रखें, ताकि पौधा, और धीरे धीरे उसको निकालना होता है क्योंकि ताकि पौधा एकदम से शॉक में ना आ जाए और मर ना जाए। तो आज हम चलिए लगाते हैं इसी पौधे को। और जैसा कि आप जानते हैं हम बिना मिट्टी के पौधा लगाते हैं, तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कैसे मिट्टी बनाती हूँ, बिना मिट्टी के मैं पौधा कैसे लगाती हूँ वो मैं बताती हूँ हर बार। अभी भी एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको इशू ना हो। और जो कंसर्न वीडियोस हैं वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से भरा हुआ है गमला, मतलब तकरीबन 1 हफ़्ते पहले मैंने इसको भरा था। लेयरिंग की थी मैंने अलग अलग, और किचन वेस्ट वगैरह डाला था इसके अंदर। और नीचे मैंने सूखे पत्ते छेद करने के बाद सूखे पत्ते डाले थे, और उस एक लेयर, और उसके बाद मैंने इसमें रेत बदरपुर की एक अच्छी लेयर डाली थी, और उसके बाद किचन वेस्ट डाला था। आप देख सकते हैं किचन वेस्ट, ये सब आपको ये डंडी वगैरह दिख रही होंगी, ये सब अभी पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुई हैं क्योंकि अभी सिर्फ 1 ही हफ़्ता हुआ है, लगभग 1 महीना 1.5 महीना तो लगता ही है ये सब डिकम्पोज होने में। तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी ये धीरे धीरे करके डिकम्पोज होता रहेगा। हम अपना इसमें पौधा लगा देते हैं। इसको मैंने ग्रो बैग से निकाल लिया ऑलरेडी, और इसको बीच में रखेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाएंगे, उतने ही में ही लगाएंगे जितने में कि इसको आसानी से वो मिल सके, पानी भी हम दें। तो हमारे पास एक्चुअली हमारा गमला इतना भरा हुआ होना चाहिए कि 1 से 1.5 इंच की जगह होनी चाहिए, इतना ही पानी हमें देना होता है पौधे को, बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है, नहीं तो फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है और हमारा पौधा मर जाता है। वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए मिट्टी, उसके लिए मैं इसमें रेत डालती हूँ। रेत बदरपुर मैंने आपको बताया, रेत बदरपुर में इसके अंदर डालती हूँ। और रेत बदरपुर में क्योंकि कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है तो उसके लिए मैं किचन वेस्ट लेती हूँ, काऊ डंग लेती हूँ, अच्छी खासी उनकी क्वांटिटी रखती हूँ ताकि मेरे पौधे को जल्दी से, खाद की भी अगर मैं नहीं डाल पाती हूँ तो वो भी ज़रूरत ना रहे इतनी ज़्यादा कि मुझे लगाते के साथ ही मुझे महीने भर में लगाना पड़े, खाद वाद लगाना पड़े, तो मैं इतनी ज़्यादा कोई खाद भी नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से हम अपने कनेर के पौधे को यहाँ फिक्स कर देंगे, और जो साइड की मिट्टी है उसको इसके चारों तरफ डाल देंगे। इसकी जड़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा आप लेकर आए, क्योंकि चिकनी मिट्टी ये है नहीं। चिकनी मिट्टी होती है तो हमें थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सा टेंशन होता है, और हमें मिट्टी हटानी पड़ती है, उसमें मिक्स करना पड़ता है रेत, ताकि हमारा जो पौधा है वो आसानी से लग सके।
अदरवाइज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है और हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी मिट्टी कम रह गई थी, इसकी जड़ें थोड़ी दिख रही थी, इसलिए मेरे पास थोड़ी जो हवन की जो राख होती है वो मैंने थोड़ी डाल दी। आप देख सकते हैं ये वो थोड़ी डाल दी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और उसमें जो लकड़ी थी उसके अंदर जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं और पानी बहुत ज़्यादा रिटेन कर लेती हैं ये। तो ये सब मैंने और इसमें मिक्स कर दिया है। मैंने भी आपको बताया था कि मैं 1 महीने का इंतज़ार नहीं करती हूँ, मैं इंस्टेंट भी लगा लेती हूँ। सो इट्स हाउ आई डू इट इंस्टेंटली। तो इस तरह से आप इंस्टेंटली भी लगा सकते हैं, लेकिन पौधे की जड़ें नहीं दिखनी चाहिए। मैं थोड़ी और जो राख है वो मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर, ताकि अच्छा पॉटिंग मिक्स बन सके। जस्ट बेयर विद मी। देखिए ये सारा अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया है और जैसे जैसे आप इसमें पानी देते जाएंगे ये मिक्स होती जाएगी और जो इसके अंदर हमारा किचन वेस्ट है या कुछ भी ऐसा है वो डिकम्पोज होता जाएगा और खाद बनती जाएगी और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, इजीली वो ग्रो करता रहेगा। जो काऊ डंग है हमारे पौधों को एक्चुअली माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो वो सारी ज़रूरतें हमारी इस चीज़ से पूरी हो जाती हैं। जो पत्तियों की खाद होती है वो बेस्ट होती है, जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो बेस्ट होती है। मतलब केमिकल्स के अलावा, मतलब केमिकल्स तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है किचन वेस्ट वाला, जिसमें हमें मैक्रो और माइक्रो दोनों ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं पौधे के लिए और हमारा पौधा आराम से ग्रो करता है। मैं इसके अंदर लिक्विड खाद डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। और आपको देखना अभी, क्योंकि आपने देखा था कि मेरी जो मिट्टी है वो गीली है ऑलरेडी, तो मुझे इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो मिट्टी है वो गीली है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ उतना ही डालूँगी जिसमें इसकी थोड़ी सी जड़ें डिस्टर्ब हुई हैं। तो मेरा जो ये फर्टिलाइज़र है मैं सिर्फ इसी को डालूँगी। ये देख रहे हैं आप, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं घर पे बनाती हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ये नीचे निकलेगा।